अभी हम हैं गर्दनी बाग के धरना स्थल पर और यहाँ पर हैं रहमान सर, जिन्होंने आज हाथ काट लिया है और बीपीएससी अभ्यर्थियों का री एग्ज़ाम की मांग लगातार जारी है। कल अभ्यर्थी जदयू कार्यालय गए थे और आज गए बीजेपी ऑफिस, जहाँ पर पुलिस वालों ने हटा दिया। कल जदयू कार्यालय से भी हटाए गए, मगर आज रहमान सर ने हाथ क्यों काटा? इतना बड़ा आप ये फैसला ले रहे हैं, अपने जान से खेल रहे हैं, इसलिए क्या कहा जाए? देखिए, मेरी जान मेरे बच्चों में बसती है और ये कहने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है, क्योंकि आप शुरू से देख रहे हैं बात। जब 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई तो परीक्षा के फॉर्म निकलने के बाद से ही इसमें झंझट पताना शुरू किया, परमार और आपको सचिव दोनों ने मिलाकर। और उसके बाद जब ये परीक्षा हुआ तो परीक्षा में पहले तो नॉर्मलाइजेशन की बात आयोग ने थोपना चाहा। जब उसका हम लोग विरोध किए 6 दिसंबर को जबरदस्त आंदोलन हुआ, तो हालांकि मेरी गिरफ्तारी हुई, फिर मैं छूटा, तो उसी दिन नोटिफिकेशन आया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो चलिए, उस बाद बच्चे डेट बढ़ाने की बात कर रहे थे, डेट नहीं बढ़ा, परीक्षा हुआ तो बापू परीक्षा परिसर में जितनी अनियमितता हुई इसको छुपी हुई नहीं है। अब बापू परीक्षा परिसर को एक परीक्षा सेंटर नहीं माना जा सकता है, वह आपको 22 परीक्षा केंद्र था। उसके बाद ये तो हुई ही, अब उसको जब 4 दिन लग गया इसको अध्यक्ष को कैंसिल करने में डीएम साहब की रिपोर्ट के आधार पर। आज जब 4 दिन कैंसिल हुआ तो आप इन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जब दोबारा आपने परीक्षा कैंसिल करने के बाद बहुत सारे बच्चों का परीक्षा लिया, जब बहुत सारे बच्चों का परीक्षा लिया, तो अब आप ये बताइए कि जो पहले बच्चों का परीक्षा हुआ है और जो बाद में हुआ, तो उसका रिजल्ट आप किस आधार पर करेंगे? स्केलिंग क्या है? व्हाट डू मीन बाय स्केलिंग? हम लोग तो यूपीएससी की तैयारी करते थे तो यही जानते थे कि स्केलिंग होता है मेंस पेपर में होता है, यूपीएससी के मेंस पेपर में होता है। स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल समझ में नहीं आ रहा है, और इस तरह की परिस्थिति में निश्चित रूप से पढ़ने वाले बच्चों के लिए घातक होगा। तो आज पता चला कि आज रिजल्ट निकलने वाला है, तो मैंने सोचा कि अब क्या करें। उस जल्दीबाजी में मेरे पास एक ही उपाय हुआ कि मैंने अपना नस काट लिया। मैं चाह रहा था कि मैं इस गलत चीज को देख रहे थे, मतलब कि आपका सरकार पर से विश्वास, कोर्ट पर से विश्वास हट गया है, तभी ऐसा कदम उठाए? नहीं, रहमान सर, मुझे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर विश्वास नहीं है, लेकिन कोर्ट पर 100% विश्वास है। 100% विश्वास है कि जो भी फैसला होगा कोर्ट से होगा। अगर कार्यपालिका के ठीक रहता, विधायिका ठीक रहता, तो इतनी बड़ी गलती हुई है व्यापक पैमाने पर, तो री एग्जाम हो जाता। री एग्जाम होने में क्या दिक्कत है भाई? बिहार के मासूम बच्चे 100 वैकेंसी निकलती है, यहाँ पे इतना बड़ा वैकेंसी निकाले, ऊपर से लाते हैं कि 501 हम वैकेंसी देंगे, तो निश्चित रूप से गलत है। और वैसी परिस्थिति में मैंने देखा कि कुछ भी करे जिससे कि सबको पता चल जाए, तो मैंने आज नस काटा। नस ज़्यादा कट गया, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तो इस कारण थोड़ा सा मैं मूर्छित भी हो गया था। लेकिन उस डॉक्टर अभी बता रहे थे खुलेआम की जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, यह जानलेवा है। जहाँ पर आपका ये कटा है, एक बार दिखाएंगे जरा हाथ उठा करके कि किस प्रकार सरकार और व्यवस्था जब नहीं सुनती है तो शिक्षक किस प्रकार से अपना जान जोखिम में डाल करके। पेपर लीक का जो बात है रहमान सर, हम वहाँ पे आना चाहेंगे, और पेपर लीक और सीधे पैसे की लेन देन की बातें और अभ्यर्थी बताए हैं, और लगातार देश के विपक्ष के नेता भी यहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ पर आज अभी आप बैठे हुए हैं। कैसे देखते हैं पेपर लीक और धांधली की बात? देखिए, पेपर लीक के बारे में मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो बापू परीक्षा परिसर में अनियमितता हुई, ये दुनिया से छुपी हुई नहीं है। दूसरी, तो मान ली आयोग ने सरकार ने मान लिया, तो वही मैं स्टूडेंट की जीत हो गई जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, और जब दोबारा परीक्षा ली तो किस आधार पर रिजल्ट दीजिए, वो हमको आधार बता दीजिए। पर आयोग का ये कहना है, मोटा मोटी नहीं, यही तर्क था उसका कि जहाँ पे गलत हुआ है हम वहीं का एग्जाम लेंगे। ये आयोग के अध्यक्ष, आयोग के अधिकारी पदाधिकारी कर रहे हैं, सरकार के मंत्री भी। आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सचिव टॉप क्लास के झूठे इंसान हैं, क्योंकि मेरे पास उनका सारा एविडेंस है। क्या भ्रष्टाचार का? नहीं, झूठ बोलते हैं। भ्रष्टाचारी है या नहीं है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन महादलित विकास मिशन में उनका ये जांच का विषय है, लेकिन वो झूठ है और बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी ढेरी का नतीजा है कि आज बच्चे बेचारे जो मेंस की तैयारी करते, इसमें जितने बच्चे आपको नजर आ रहे हैं ना, वो मेंस का इंटरव्यू, ये बीपीएससी का इंटरव्यू दिए हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हैं। गर्दनी बाग कोई पर्यटक स्थल नहीं है कि बेचारे आके यहाँ पर 34 दिन से गुजारे। तो अगर वैसी परिस्थिति में मैं
गुरु की उपाधि मुझे एपीजे अब्दुल कलाम ने दी, आप जानते हैं। तो वैसी परिस्थिति में अगर गुरु की उपाधि मुझे मिली है और छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और मैं चुप रह के कोर्स बेचूं और पढ़ाऊं, तो उससे अच्छा मर जाना ज्यादा उचित है। आज मेरा प्रयास वही था। तो आपको पता कैसे चला कि आज रिजल्ट आने वाला है? आज देखिए, मैं जितना दिन से पढ़ा रहा हूँ उसमें कम से कम 30-35 ISP है, मतलब जिला झपाटी बताए कि आज गुरु का रिजल्ट है। तो बेचैनी हो गई है। 2 घंटा मैंने क्लास लिया और क्लास लेने के बाद मैंने सीधे अपना रूम बंद किया। उसके बाद मैंने ब्लेड मंगवाया, बोला बच्चों से कि आपको हमको नखून काटना है, जाके ब्लेड ले आया। उसके बाद मैंने ब्लेड मार। कुछ लोग बता रहे थे कि रहमान सर पागल हो गए हैं, एकदम अपना हाथ काटने पे तुलल है। अगर यहाँ से फोन आया, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाए, मैं पागल हो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपकी सुरक्षा है ना। पहले बच्चों की जिंदगी है। एक रहमान मरेगा तो 1000 रहमान पैदा होगा, लेकिन ये बच्चों की जिंदगी अगर बर्बाद हो जाएगी तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो आपके घर परिवार वाले, जैसे आपकी पत्नी है, आप लव मैरिज किए हैं, आपके बच्चे हैं, तो क्या कहिएगा उनके बारे में? वो लोग भी तो चिंता करते हैं। मेरी पत्नी और मेरी बेटी और बेटा, मेरी पत्नी अमिता कुमारी है, मेरा बेटी अदम्य अदिति है और मेरा बेटा अभिज्ञान अदिति। इन तीनों का नाम है कि पापा, अगर आप दोनों बच्चे कहते हैं कि पापा अगर आप छात्र स्टूडेंट का साथ नहीं देते हैं तो ये गलत होगा। आप देखे होंगे कि नीट का भी सबसे ज्यादा विरोध मैंने किया था, जबकि मैं नीट को नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं जान रहा था कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ बात है। तो मेरी पत्नी और बच्चे बहुत बोल्ड हैं और छात्रों के लिए, छात्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और रही बात पत्नी और बच्चे की, तो पत्नी तो एक है, लेकिन बच्चे अनगिनत हैं, लाखों में हैं, और उनके लिए गुरु रहमान मर जाना पसंद करेगा, झुकना पसंद नहीं करेगा। चलिए, तो ये बात कर रहे थे, एक बार जरा हाथ दिखा देंगे रहमान सर। तो देख रहे होंगे बिहार में शिक्षक हाथ काट रहे हैं री एग्जाम को लेकर, क्योंकि उस एग्जामिनेशन पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। लोग पेपर लीक और धांधली की बात कर रहे हैं और भी अनियमितता की बात कर रहे थे। उन तमाम बातों पर हम गुरु रहमान सर से, जो लगातार 30-35 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। 35 साल 1994 पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 30 साल हो गया पार्ट 1 पढ़ा रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं जिस समय से पढ़ा रहा हूँ उस समय से लेकर अभी तक में आज तक ऐसा अध्यक्ष और सचिव मैंने सपना में भी नहीं सुना। चलिए, तो हम लगातार गर्दनी बाग आते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। अभी देर रात रहमान सर के बारे में पता चला कि वो हाथ काट दिए हैं, तो उनसे मिलने आए, उनसे बात करने आए। बाकी आप झक्कास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, हम लगातार सुनाते रहते हैं और लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे आदित्य है, मेरा नाम रविकांत। एक बार फिर से औपचारिकता के लिए बता दिया। धन्यवाद।